नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों, आप सभी को पता भी चल गया होगा मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, केस जो दर्ज किया गया है उसके बाद बारे में, उसके ऊपर मैं डिटेल से आज चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं लगातार आप सभी युवाओं के सहयोग से सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं। जो भर्ती परीक्षाओं में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो पढ़ने वाले मेहनती जो विद्यार्थी है उनके साथ में जो एक धोखाधड़ी हो रही है काफ़ी पिछले 10 सालों 10 15 20 वर्षों से, उनके खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। फर्जी सब इंस्पेक्टर भी पकड़े गए हैं। हालांकि अभी भी और बड़े स्तर पर जांच चल रही है। हमारा यहाँ पर टारगेट था कि 2008 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है उन सब की यहाँ पर जांच की जाए, क्योंकि इस गिरोह का जब सरदार जब पकड़ा गया था तो उसने साफ स्पष्ट बोला है कि जितनी भी राजस्थान में भर्तियां हुई है मैंने सब भर्तियों का पेपर लीक करवाया है। मुझे खुद को गिनती तक नहीं है। तो इसके बाद में यहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा एसओजी की टीम के को, जिसने बड़ा यहाँ पर एक्शन लिया है। जो फर्जी थानेदार पकड़े गए हैं उसके अलावा भी कई थानेदार अभी घेरे के अंदर हैं, और पिछली 2014 और 15 वाली भर्तियों में भी जो फर्जी बने हैं उनको भी यहाँ पर आप सभी को पता है हिरासत में लिया गया है। अब यहाँ पर एक और बड़ा अभियान, सर्च अभियान जारी है, जिसके अंदर आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए 557 अभ्यर्थियों को यहाँ पर संगित माना है। टोटल 557 विद्यार्थियों को और घेरे में लिया गया है, जिनके ऊपर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी है। यदि ये 557 विद्यार्थी और पकड़े जाते हैं तो इनका आसपास का जो नेटवर्क है, इनके माध्यम से हजारों की तादाद में 10-20 विद्यार्थी और 10-20 हजार विद्यार्थी और पकड़ में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। 557 में जो सांचौर से 129 विद्यार्थी है, बांसवाड़ा के 99 विद्यार्थी है। अन्य जो जिले हैं वहां पर देखो अलग अलग विद्यार्थियों को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है, जिसमें अजमेर का एक विद्यार्थी, अलवर से 12 है, बालोतरा से 8 है, बांसवाड़ा से 99 है, बाड़मेर से 16 है, ब्यावर से 1, भरतपुर से 11, भीलवाड़ा से 3, बीकानेर से 9, बूंदी से 1, चित्तौड़गढ़ से 6 है, चूरू से 2, दौसा 16, डीडवाना कुचामन जिला बना है, वहां से 5 विद्यार्थी घेरे में है, धौलपुर से 1 है, डूंगरपुर से 31 है, फलोदी से 3 है, गंगापुर सिटी से 1 है, हनुमानगढ़ 1, जयपुर से 12 विद्यार्थी, जयपुर ग्रामीण से 15, जैसलमेर से 1, जालोर से 27, झुंझुनू से 5, जोधपुर से 9। इसके अलावा आप अलग अलग पर अपना आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सीकर से 5 है, सवाईमाधोपुर सांचौर से 129 है, वहीं करौली से 28 है ना, उदयपुर से 60 विद्यार्थी है। तो इन विद्यार्थियों के ऊपर और यहाँ पर एसओजी जांच कर रही है, और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो जिला कलेक्टर है या पुलिस अधीक्षक है ना, एसपी वगैरह, उनको भी यहाँ पर इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। तो साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी सहित अन्य जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों से भर्ती परीक्षा की दिनांक को भर्ती परीक्षा से डिबार तथा संगित अभ्यर्थियों पर संघन निगरानी रखने का आग्रह किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो जो भी हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को और एसओजी की टीम को कि आप एक अच्छा कदम उठा रहे हो बेरोजगार युवाओं के लिए। अब अपनी बात कर लेते हैं जो अपना केस है उसके बारे में। सबसे पहले तो बता दूं साथियों, अपना जो वीडियो था जिसके माध्यम से यहाँ पर हमने सबको जागरूक किया, सरकार ने भी एक्शन लिया, लगातार अपनी जो मांग है वो सुनी, उस वीडियो को इन्होंने डिलीट मारवा दिया है। मैंने एक कोचिंग संस्थान वाले हैं, जैसे बाकी लोगों के ऊपर हम आवाज उठा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन बड़े दादा है जो कोचिंग वाले, उनके पास ये बात पहुंची तो उनको भाई नहीं है, उन्होंने वीडियो के ऊपर स्ट्राइक मार दी। अरे आप लोग दुनिया के सामने, कैमरे के सामने आपकी छवि आप ऐसे दिखाते हो जैसे सबसे बड़े महान आप ही मास्टर हो। अरे आज बड़े बिजनेसमैन तो आप आज बने हो। बिजनेस का आपका इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के पीछे से पहले तो आप मेरी तरह आप भी एक नॉर्मल शिक्षक थे हैं। और आप बिजनेसमैन बने हो तो पैसा आया कहाँ से? इन बेरोजगार युवाओं से ही आया है आपके पास में, और कहाँ से आया है? कोई और दूसरा काम तो आपने किया नहीं। तो फिर पैसों का इतना घमंड क्यों किसी इंसान को, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जब हमने आप बोलते हो कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो कर रहे हो, है कौन सा आपने काम किया? आज तक इतनी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ, हमने जोधपुर में धरना प्रदर्शन किया, कई बार मांगे उठाई, आप एक बार भी नहीं आई। ना आपने कभी सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षाओं में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाई, ना आपने कुछ। आपके पास पैसा है तो आप कम से कम उनको पकड़ो ना, उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। जो लोग धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक कर रहे हैं, और जब बात आपके ऊपर आई तो आपको कहीं ना कहीं डर लगा होगा। अरे जो गलत है उसी को डर लगता है कि कहीं हम ना फंस जाए, तो आपने मेरे ऊपर केस ठोक दिया। यहाँ पर देखो जो अपना वीडियो है, मेरे अपने चैनल पर स्ट्राइक मार दी गई है इसके ऊपर।
और स्ट्राइक यहाँ पर मारा है, आप देख सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है। वीडियो भी डिलीट कर दिया गया है जो अपना 14 मार्च का वीडियो था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा खुलासा, कोचिंग सेंटर मालिक फर्जी थानेदार गिरफ्तार, इस वीडियो पर स्ट्राइक मारा गया है। हालांकि इस पर जो स्ट्राइक मारा है बिल्कुल फेक स्ट्राइक है, फर्जी स्ट्राइक है। क्यों स्ट्राइक फर्जी है वो भी आप देख लो। इस वीडियो को आपने देखा होगा, हालांकि अब तो इन्होंने डिलीट करवा दिया है यूट्यूब से, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पर भी हमने कंप्लेंट की है कि वीडियो को डिलीट क्यों करवाया। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सेम वीडियो था, उसमें कुछ उनका कंटेंट हमने यूज ही नहीं किया वीडियो के अंदर, फिर भी वीडियो गलत तरीके से डिलीट करवाया गया है। हालांकि इसके ऊपर भी हम खुद कोर्ट में केस दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो जो डिलीट करवाया है, ये करवाया है नेक्सम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी है। हालांकि इस कंपनी का कोई ज़्यादा प्रूफ मिला नहीं है, ये क्या इन्होंने किस कंपनी से, इस कंपनी का नाम है नेक्सब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली की कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा स्ट्राइक दिलवाई गई है इस कंपनी के माध्यम से, है ना। हाँ, तो ये स्ट्राइक दी गई है यूट्यूब पर, इस वीडियो को डिलीट करवाया गया है। हमने जब कॉन्टेक्ट किया तो पता चला ये दिल्ली की कंपनी है और 2016 में ये कंपनी बनी थी, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है निजी। तो इसका अभी तक कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि इस कंपनी का हमने कोई कंटेंट जब यूज ही नहीं किया तो इसने फर्जी स्ट्राइक हमारे ऊपर क्यों दी है, ये आज तक समझ में नहीं आया। और यूट्यूब भी पता नहीं नींद में सो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। हालांकि मैं कोर्ट में इसके खिलाफ भी केस दर्ज करवाया कि भाई इसका हमने जब कोई कंटेंट यूज नहीं किया, वीडियो में कोई चीज हमने यूज नहीं की, तो इस कंपनी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये फर्जी स्ट्राइक दे रही है, कितने कब तक ये देती रहेगी। अब जो साथी बोल रहे हैं कि सर हुआ क्या आपके साथ, क्यों बार बार आपको इस तरह से लोग कॉल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े तुरमखा बन के बैठे हैं, दादा धमकियां दे रहे हैं, क्यों। तो पहली बात बता दूं, इसमें केस दर्ज हुआ है, इसमें 2-3 धाराएं लगाई गई है, जिसमें मान हानि की जो धारा है जो राहुल गांधी के ऊपर लगाई थी, वो भी धारा मेरे ऊपर लगाई गई है कि भाई हमारी मान हानि हुई है। अरे पूरे बेरोजगार जो युवा साथी है जिनके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, आप कम से कम उनका जो साथ देते, क्या किसी के खिलाफ आवाज उठाना गलत है। और मानहानि, कैसी मानहानि, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। अरे मानहानि किसकी हुई है यहाँ पर, लोगों की हालत खराब हो गई मेहनत कर करके, उम्र निकल गई, बाल सफेद आ गए, और भर्ती परीक्षाओं में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो क्या उन युवाओं के साथ में मानहानि नहीं हुई, जो नौकरी नहीं लग पाई, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके माता पिताओं का सपने सारे चौपट हो गए, तो वो भी सारे केस दर्ज करवाएंगे। तो जो भी है, आपने जो केस दर्ज करवाया है मेरे खिलाफ, मिलेंगे जोधपुर में। केस दर्ज तो सलमान खान के ऊपर भी हुआ था, हालांकि उसने हिरण को मारा था। आप इतने बड़े दादा हो, इतना पैसा है, तो सलमान खान को डालते, आप उम्र कैद की सजा दिलवाते उसे, क्यों उसको बार बार छोड़ दिया गया जमानत पर, दिलवाते। उसने तो रियल में गुनाह किया था, हमने कोई गुनाह तो किया नहीं बड़ा, इतना बड़ा जितना आपने इतना बड़ा माहौल बना रखा है, इशू बना रखा है, केस ठोक रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यदि इन युवाओं के लिए जेल भी जाना पड़ा तो मैं डरूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। यदि जेल भी भेज दिया, फांसी भी हो गई, तो भी हम चले जाएंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, देश की आज़ादी के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई आंदोलन किए हैं, आधी उम्र तो अपनी जेल की सलाखों के पीछे निकाल दी, आज भी उनकी नोटों पर फोटोएं चलती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि मुझे अपने बेरोजगार युवा साथियों के लिए आवाज उठाते हुए यदि जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो दादागिरी है, जो दमखम है, वो दिखाओ, हमें 1% भी परवाह नहीं है। आप यदि कार्रवाई कर रहे हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर कितनी भी करना है उतनी कार्रवाई करो। कितने लोगों को आप स्ट्राइक दोगे, आपके नाम से जब फेक से सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर हजारों वीडियो आ जाएंगे आपके ऊपर। दो आप स्ट्राइक किस किस को देते हो, करो उनके ऊपर कार्रवाई है, मैं भी देखता हूँ। चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो भी उसका केस होगा, हो सकता है ये चैनल अपना डिलीट भी कर दे, क्योंकि इस पर लगातार स्ट्राइक मार रहे हैं वो। तो अब दूसरा जो अपना चैनल है पुलिस एकेडमी राजस्थान वाला, उस पर मिलेंगे। ये संघर्ष और जंग है, ये रुकने वाली नहीं है चिंगारी, एक न एक आपकी सारी पोल खुली जाएगी दुनिया के सामने। रावण की इतनी बड़ी सोने की बनाई गई वो लंका, जो अंदर से बिल्कुल थोती थी, खोखली थी, बाहर से दिखा हुआ कुछ और ही था, तो वो लंका ढह जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ठीक है। और मिलेंगे साथियों जोधपुर में, कोई ना कोर्ट कचहरी जाना है तो चले जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जेल ही होगी ज्यादा से ज्यादा। अरे हमारे गुरु भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ था, डरना नहीं है। ये लोग धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, जेल हो जाएगी, यहाँ पर आओ, वो करो, हम कहीं नहीं आएंगे, आप आ जाओ, कर लो, गिरफ्तार करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ। यदि मुझे अपने युवाओं के लिए अपना शीश भी बलिदान देना पड़े, कटवाना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। साथियों आप सभी जुड़े रहें, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे और हम आगे मिलेंगे जोधपुर के अंदर सभी साथी। धन्यवाद, जय हिंद।